मुंबई की उस चमकती हुई दुनिया में जहां हर कोई अपनी आवाज ऊंची करके सुना जाना चाहता है, वहां एक लड़का था जो चुप रहना पसंद करता था। भीड़ में रहकर भी अकेला, कैमरों के बीच होकर भी उनसे दूर। उसका नाम था अक्षय खन्ना। 28 मार्च 1975 को जन्मा। यह बच्चा किसी आम घर में पैदा नहीं हुआ था। उसके पिता विनोद खन्ना थे, हिंदी सिनेमा का एक चमकता सितारा। घर में फिल्मों की बातें होती थी, सेट्स की कहानियां होती थी, लेकिन अक्षय का मन इन सब से थोड़ा अलग था। जहां बाकी बच्चे तालियों और लाइमलाइट का सपना देखते हैं, वहीं अक्षय किताबों में, ख्यालों में और अपनी खामोश दुनिया में खोया रहता था। स्कूल में जब टीचर पूछते बड़े होकर क्या बनना है, तो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, अभिनेता बनने के सपने सुनाते। अक्षय बस हल्की सी मुस्कान देता और चुप हो जाता। टीचर कहते, यह लड़का बहुत सोचता है लेकिन बोलता बहुत कम है। शायद तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही खामोशी एक दिन उसकी पहचान बनेगी। विनोद खन्ना जैसा पिता होना आसान नहीं था। बाहर की दुनिया को लगता था कि अक्षय के लिए सब कुछ तैयार है, फिल्में, नाम, शोहरत, लेकिन अंदर ही अंदर अक्षय एक डर के साथ बड़ा हो रहा था। उसे लगता था कि कहीं लोग उसे सिर्फ विनोद खन्ना का बेटा न कह दें। यही डर उसे खुद को साबित करने की आग देता रहा। अक्षय ने अजमेर के मेयो कॉलेज से पढ़ाई की और फिर अभिनय सीखने के लिए एक्टिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। वहाँ भी वह सबसे अलग था। न पार्टियां, न दिखावा, न जल्दी स्टार बनने की हड़बड़ी। वह हर सीन को महसूस करता, हर भाव को जीता। उसके एक शिक्षक ने एक दिन कहा था, यह लड़का अभिनय नहीं करता, यह उसे जीता है। 1997 में अक्षय ने अपनी पहली फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म नहीं चली, बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन किस्मत ने पहली ही ठोकर के साथ एक छोटी सी रोशनी भी दिखाई। उसे फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यूट अवार्ड मिला। ये संकेत था कि रास्ता कठिन है लेकिन गलत नहीं। इसके बाद असफलताओं का एक लंबा दौर आया। फिल्में फ्लॉप होती गई, फोन बजना बंद हो गया। इंडस्ट्री ने धीरे धीरे मुंह मोड़ लिया। मीडिया ने उसे अंडर परफॉर्मर कह दिया। एक बार तो आखिरी समय पर उसे एक फिल्म से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वह ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं था। उस दिन अक्षय घर आया, शीशे के सामने खड़ा हुआ और खुद से कहा, अगर मैं शब्दों से नहीं बोल सकता तो अपनी आंखों से बोलूंगा। इसके बाद अक्षय का सफर बदल गया। हंगामा में उसकी कॉमिक टाइमिंग ने सबको चौंकाया। गांधी, माय फादर में उसने भावनाओं की गहराई दिखाई। रेस में वह खामोश लेकिन खतरनाक विलेन बनकर उभरा। सेक्शन 375 और छावा जैसी फिल्मों में उसने फिर साबित किया कि वह हर किरदार में खुद को तोड़कर नया रूप ले सकता है। और फिर 2001 आया, फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है, और उसमें सिद्धार्थ का किरदार एक संवेदनशील, उलझा हुआ अकेला इंसान। यह कोई शोर मचाने वाला हीरो नहीं था, और शायद यही वजह थी कि यह किरदार अक्षय खन्ना के दिल के बहुत करीब था। उसने इस रोल को इस तरह निभाया कि लोग उसे भूल ही नहीं पाए। उस दिन साबित हो गया कि अभिनय की ताकत आवाज में नहीं, गहराई में होती है। निजी जीवन में अक्षय हमेशा शांत रहा। न शादी, न गॉसिप, न स्कैंडल। लोग अक्सर पूछते, इतना हैंडसम, इतना टैलेंटेड, फिर भी अकेले क्यों? अक्षय बस इतना कहता, मैं रिश्तों से नहीं, दिखावे से दूर हूँ। 2017 में उसके जीवन का सबसे कठिन पल आया। उसके पिता विनोद खन्ना का निधन हो गया। अक्षय अंदर से टूट गया। कई महीनों तक उसने काम से दूरी बना ली, लेकिन शायद इसी दर्द ने उसके अभिनय को और गहरा बना दिया। आज अक्षय खन्ना न तो भीड़ में है न ट्रेंड में, लेकिन जब बात क्लास की आती है तो वह सबसे ऊपर खड़ा दिखाई देता है। उसकी फिल्में बार बार देखी जाती हैं। उसके किरदार समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। अक्षय खन्ना की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। कभी कभी वह खामोशी में पलती है, धैर्य में बढ़ती है और सही समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। क्योंकि हर चमकता सितारा रोशनी में नहीं जन्म लेता। कुछ सितारे अंधेरे में तपकर आसमान पर छा जाते हैं। तो मुस्कुराइए, चलते रहिए
क्योंकि आपकी कहानी भी एक दिन किसी के लिए प्रेरणा बनेगी। तो कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।